नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले गुज्जर वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही कोशिश कर रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस पूरे खेल में आगे इसलिए भी नजर आ रही है क्योंकि लगातार इस वक्त बीजेपी तमाम कार्यकर्ताओं को लेकर के अगर बात की जाए या फिर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लेकर के बात की जाए, तमाम लोग इस बड़े काम में लगे हुए हैं कि गुज्जर वोट को किसी भी तरीके से अपने पाले में लाया जाए। दरअसल राजस्थान की लगभग 50 से ज़्यादा सीटों पर इस तरीके की स्थिति है कि गुज्जर या तो दूसरे या तो तीसरे स्थान पर आते हैं और ऐसे में अगर उनका साथ मिल जाए तो भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में सत्ता में वापसी कर पाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अभी की अगर बात करें तो सचिन पायलट कांग्रेस के भीतर गुज्जर समाज का एक बड़ा चेहरा है और लगातार उनको समर्थन मिलता रहा है। दरअसल आपको बताऊं कि लगभग 10 वर्षों से गुज्जर आरक्षण को लेकर राजस्थान में सियासत की जा रही है और तमाम सियासी दल इसी बात को लेकर के दावे करती है कि उनकी सरकार आएगी तो गुज्जर आरक्षण लागू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालकर रखा गया और यही शिकायत कांग्रेस पार्टी से भी है। ऐसे में इस बीच जिस तरीके से विजय बैंसला जो कि गुज्जर समाज के एक बड़े नेता माने जाते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार परिवर्तन होगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और इस पूरे मामले को अगर देखें और समझने की कोशिश करें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा संकेत दिया और कहा यह है कि इस बार भी गुज्जर समाज का पूरा वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पड़ने वाला है और इसको लेकर लगातार तैयारियां जो है वो की जा रही है। इन तमाम मुद्दों पर आज की ये खास चर्चा करेंगे सत्ता के खेल में और जानेंगे कि दरअसल यहाँ पर न्यूज़ रूम में बैठे सहयोगियों की क्या राय है, क्या वाकई वो इस बात से सहमति रखते हैं और इस बार कांग्रेस पार्टी के लिए गुज्जर समाज का जो वोट बैंक है वो कितना ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। मेरे साथ प्रांशु मौजूद है, इनसे समझते हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद क्या माना जाए कि बदलाव आएगा और देवनारायण कॉरिडोर को लेकर के जो लगातार चर्चाएं हो रही है, कहीं ना कहीं इस कॉरिडोर से गुजर समाज की आस्था जुड़ी है और जाहिर सी बात है कि इसको विधानसभा चुनाव में भुनाने की कोशिश भी की जा रही है। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी का जो बीते 4 महीने में तीसरा दौरा हम सभी ने देखा है, उसमें यही देखा। इससे पहले एक दौरा जो रहा था गुजरात के विधानसभा चुनाव के दौरान रहा था, उनके पास समय नहीं था इतना, इस वजह से वह वापस चले गए। तब उन्होंने कहा कि एक बार फिर से वापस आएंगे और अब हम सभी ने देखा कि देवनारायण भगवान जी के दर्शन करने के लिए वह उनके जन्म स्थल पर पहुंच गए। 1111वां जन्मदिन उनका सेलिब्रेट किया गया। तो गुर्जर समुदाय जो है वो सचिन पायलट के लिए काफी ज्यादा मायने रखता है और कांग्रेस के लिए इसी वजह से मायने रखता है। गुर्जर समुदाय को हमेशा ही सचिन पायलट ने संभाला है, लेकिन पूरे ही देश भर में मोदी लहर जो चल रही है, हमने देखा कि बीते कुछ समय पहले जब अमित शाह ने ऐलान किया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे, विधानसभा चुनाव जो 9 राज्यों में होंगे, तब से यहाँ पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलता हुआ नजर आया, हैशटैग रहा राजस्थान मांगे मोदी सरकार। और जब सचिन पायलट की बात आती है तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाओ, ये हैशटैग चलता है। दूसरी ही तरफ ये भी सामने आया जब सचिन पायलट ने शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत की थी कि राजस्थान संघ पायलट, इस तरीके से ट्रेंड चलते हुए नजर आते हैं, हैशटैग्स देखने को मिलते हैं सोशल मीडिया पर। तो फिलहाल देखा जाए पीएम मोदी को तगड़ी चुनौती सचिन पायलट दे सकते हैं बखूबी विधानसभा चुनाव में। इसी वजह से सचिन पायलट को हर एक राज्य में स्टार प्रचारक के तौर पर, पर्यवेक्षक के तौर पर, प्रभारी के तौर पर उतारा जाता है कांग्रेस की तरफ से। अब त्रिपुरा में भी उन्हें उतारा जाएगा। तो पीएम मोदी का राजस्थान का जो दौरा है, आखिरकार वह कितना प्रभावशाली होगा खुद की पार्टी के लिए, जाहिर सी बात है वह प्रभावशाली होगा। देवनारायण कॉरिडोर को लेकर बेशक उन्होंने अभी अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन भविष्य में बीजेपी की रणनीतियां यहां पर बड़ी होने वाली हैं, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहता है मुस्लिम वोट बैंक कहीं ना कहीं बीजेपी से पीछे हटता हुआ नजर आता था। आज वही मुस्लिम वोट बैंक यहां पर बीजेपी के लिए वोट करता हुआ नजर आता है, क्योंकि 3 तलाक पर जो फैसला लिया गया, महिलाएं यहां पर वोट करती हुई नजर आई। तो मुझे लगता है कि अबरार यहां पर कहीं ना कहीं गुर्जर समुदाय को साधने के लिए पीएम मोदी की अलग रणनीतियां होंगी। सतीश पुनिया है, वसुंधरा राजे हैं, सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जा रही है। बेशक यहां पर सीएम फेस को आगे नहीं किया गया है, लेकिन बीजेपी की रणनीतियां हर एक वोट बैंक को साधने के लिए होंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका को लेकर के एक सवाल रहेगा। दरअसल पिछली बार विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 70 से 80% गुजर समाज का वोट कांग्रेस के पक्ष में पड़ा था, लेकिन इस बार अध्यक्ष का बदलाव हुआ है, कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तो वो इस परिस्थिति को किस तरीके से हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही कई महीनों से कि राजस्थान में उनकी वापसी।
देखिए जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे की जो रणनीतियां देखने को मिल रही है वो कामयाब होती हुई भी नजर आ सकती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स के बारे में अगर जिक्र करना चाहें तो मूड ऑफ द नेशन की जो रिपोर्ट सामने आई थी उसके मुताबिक यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर भी बात सामने आई थी कि राहुल गांधी को पीएम पद की दावेदारी के लिए विपक्ष आगे करना चाहता है, लेकिन 13% लोगों ने साथ दिया। 24% दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ रहे और 20% यहाँ पर ममता बनर्जी के साथ। लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर। गांधी परिवार के भरोसेमंद बताए जाते हैं और इस पार्टी में लंबे वक्त से वह किसी न किसी पद पर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाला है। लेकिन अब देखा जाए मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर अध्यक्ष के तौर पर देखा जाए तो महज 3% लोगों ने उनका साथ दिया। यानी कि कहीं ना कहीं खड़गे जो अध्यक्ष पद पर आए हैं उनके जो फैसले हैं वो लोगों को रास नहीं आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की जो रणनीतियां होंगी वो धीरे धीरे रंग लाएंगी, एकदम से रंग नहीं ला सकती, क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना राहुल गांधी की तरफ रहा कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष पद संभालना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से जो उम्मीदें रही हैं अभी तो फिलहाल वह खरे नहीं उतर पाए हैं, लेकिन यहाँ पर 2023 के साथ साथ 2024 और भी ज्यादा अहम है, क्योंकि 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार राहुल और प्रियंका को ही आगे किए हैं और उन वरिष्ठ नेताओं को उन्होंने आगे कर रखा है, मुख्यमंत्रियों को आगे कर रखा है जो उनकी पार्टी को मजबूती देते हैं। तो यही कुछ रणनीतियां रहेंगी, क्योंकि सुखजिंदर सिंह रंधावा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत के लिए यहाँ पर खड़गे के साथ फैसले ले रहे हैं नेताओं के साथ मिलकर। अब देखेंगे कि धीरे धीरे कि मल्लिकार्जुन खड़गे वाकई में पीएम मोदी को चुनौती दे पाने में कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम स्थिति है इस वक्त राजस्थान की सियासत की, और कहा यह जा रहा है कि दरअसल राजस्थान में गुज्जर वोट बैंक को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई। दरअसल अगर सीटों के लिहाज से समझने की कोशिश करें तो 50 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर 30 से 40% आबादी है, और 10 से 20 सीटें ऐसी है जहां पर 20 से 30% की आबादी है। और जाहिर सी बात है कि अगर सत्ता में वापसी करना है तो भारतीय जनता पार्टी को उन वोट बैंक को अपने पक्ष में बनाना ही होगा। इस समय की अगर बात की जाए खास तौर से तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लगातार गुज्जरों का वोट पड़ता नजर आया, क्योंकि सचिन पायलट के रूप में एक बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी के भीतर मौजूद है। मेरे साथ राहुल इनसे भी समझते हैं कि इस पूरे फिगर को ये किस तरीके से देख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए इस बार कितनी बड़ी चुनौती रहेगी गुज्जर वोट बैंक को अपने पक्ष में ला पाना, क्योंकि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद नहीं देना, उनकी नियुक्ति नहीं होना, इन तमाम बातों को लेकर गुज्जर समाज कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहा है। जी देखिए, सबसे बड़ी बात जो राजस्थान में इन दिनों हम देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार चुनाव जीतने के लिए हर एक तरीके से कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरह से देख गुर्जर आंदोलन की बात करें, ये एक ऐसा तबका है जो सचिन पायलट के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर यही तबका सचिन पायलट के हाथ से निकल गया, बीजेपी के पास चला गया, तो शायद बीजेपी इसका बड़ा फायदा उठा सकती है। इससे पहले भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब पहुंची थी, राजस्थान पहुंचने वाली थी, उससे पहले गुर्जरों का एक बड़ा आंदोलन होता है, जाट आंदोलन होता है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि शायद क्या एक बड़ी साजिश रची जा रही है पायलट के खिलाफ, या पायलट को कम आंकने की कोशिश की जा रही है। और अगर बीजेपी इन दो बड़े समुदाय पर, जाट और गुर्जर पर, बड़ी पकड़ बना लेती है तो शायद इसका एक बड़ा प्रभाव बीजेपी को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त समझ सकते हैं कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव को मात्र 10 से 11 महीनों का समय रह गया है, और अभी से तमाम सियासी दल कहीं ना कहीं सत्ता को लेकर काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद नजर आते हैं। अशोक गहलोत की एक परीक्षा आप कह सकते हैं, क्योंकि लगातार पार्टी के भीतर पद को लेकर जिस तरीके से घमासान देखने को मिला है, तो उन्हें अपनी काबिलियत को साबित भी करना होगा। और सचिन पायलट को लेकर के जो लगातार वो तमाम बातें कह रहे हैं, वो भी कम से कम जीत जो है फिर से एक बार दर्ज करके दिखना होगी। और साथ ही यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका को भी मापा जाएगा, क्योंकि राजस्थान एक बड़ा राज्य है और मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व को संभाल रहे हैं, और राजस्थान में अगर पार्टी को बेहतर जीत दिला पाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका भी लोहा राजनीति में माना जाएगा। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।